हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। यहाँ पर पहला मैसेज है कि आपके पर्सन का जो भी कार्मिक बैगेज है, ये पर्सन उस कर्मा को क्लियर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला है, जैसे कोई है जो, कभी कभी कोई सोल ऐसे होती है ना जो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है, या फिर मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे इस पर्सन के लिए नज़र आ रही है। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि इस तरह की एनर्जी में है, कि जो नहीं चाहता कि आपके पर्सन जो है इस चीज़ से छूटें, या जो आत्मा इतना मोह करती है कि वो छोड़ना नहीं चाहती, कोई भी रीज़न हो सकता है। दो तरीके से फंसते हो आप। एक तो आपका खुद का कर्मा होता है, दूसरा कई बार कुछ आत्माओं को आपके साथ ऐसा अटैचमेंट, ऐसा मोह, ऐसा लगाव हो जाता है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहती। तो ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। वो आपको इस अटैचमेंट में फंसा कर रखती हैं ताकि आप जा ना पाओ। कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोह करते हैं या फिर हमें किसी से बहुत लगाव है, तो हम उसको अपनी लाइफ में बार 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 मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोग कभी कभी ऐसा पूछते हैं ना कि मेरे लाइफ में ये पर्सन बार बार क्यों आ जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर बार बार इसीलिए भी आता है क्योंकि आप उसे बार बार मैनिफेस्ट भी करते हो, आप उसे कहीं ना कहीं अंतर्मन से छोड़ ही नहीं रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर इन आउट करता है मेरी लाइफ में। ये मैंने जब बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करी, तो उसके बाद जब मैंने ये गाइड से सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति बार बार किसी इंसान की लाइफ में इन आउट, ऑन ऑफ, तो यूनिवर्स ने यहाँ पर जो आंसर दिया था वो ये कि एक तो कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर बार बार इसीलिए भी मैनिफेस्ट होता है कि उसके साथ आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उस इंसान का आपका कर्मा होता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, आपने उसे रिलीज़ ही नहीं किया है, आपने उसे सबकॉन्शियस से भी रिलीज़ नहीं किया है, आप उसे लगातार मैनिफेस्ट करते हो, लगातार मैनिफेस्ट करते हो, और आपका मैनिफेस्टेशन जो है आपको पता नहीं है, पर ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता या इस चीज़ के आधार पर निर्णय नहीं लेता कि आप किस घर में पैदा हुए, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, या क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, आप किस उम्र के हैं। आपकी एनर्जी क्या है, इसको एनर्जी समझ में आती है, ठीक है। आपका फ्रिक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन क्या है, आप क्या सोच रहे हो दिन भर, कौन से सिग्नल आप यूनिवर्स को दे रहे हो, उस पर ये काम करता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली उस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे और आप उसे रिलीज़ नहीं करेंगे या आप कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, तो इंसान आपकी लाइफ के अंदर बार 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 मैनिफेस्ट होगा। और देखो, इन आउट तो वो इंसान कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, लेकिन जब उसके ऋणानुबंधन कहीं और होते हैं तो अलाइनमेंट नहीं आती। तो क्या होगा, इंसान इन आउट करेगा, ऑन ऑफ करेगा, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब उस रिजल्ट, उस कनेक्शन का एंड रिजल्ट निकल के कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई इंसान है इस पर्सन की लाइफ में जो इन इनसे बहुत ज़्यादा मोह करता है या फिर अटैचमेंट अधिक है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को अटैचमेंट अधिक होती है तो वो उस इंसान को, सोल को, वो अपने पास रख लेना चाहती है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो प्रेमी होते हैं हर लाइफ में मिल जाते हैं, या फिर देखो ट्विन फ्लेम्स की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इनका सोल कनेक्शन है, तो ये बार बार मिल जाते हैं, 2 बार, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद। रीज़न क्योंकि सोल क्रेविंग होती है।
ठीक है, सोल क्रेविंग होती है तो वो प्रकृति उन्हें वापस मिला देती, कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, अलग-अलग कंट्रीज़ में हो, अलग-अलग स्टेट में हो, फिर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप चाहते क्या हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स काम करता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कोई इंसान है जो रिलीज़ ही नहीं करना चाह रहा है, ठीक है? फिर ऐसे केस में क्या किया जाता है? एनर्जी कॉर्ड कटिंग। आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया है तो आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक है, कोई इंसान इस पर्सन को चाह रहा है या फिर इनसे अटैच हो गया है, पर ये क्या चाहते हैं? सबसे पहले अवेकनिंग का मतलब ये है कि मेरी सोल डिज़ायर क्या है? मैं चाहता क्या हूँ आखिर? जिस वक़्त आपने ये सवाल का जवाब ढूँढ लिया कि मेरी इच्छा क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे ये सोल पाथ जो मिला है, इसमें मेरी इस जीवन का क्या उद्देश्य उद्देश्य का मतलब कि क्या ख्वाहिश लेकर मैं ये जन्मा हूँ, ये जन्म लिया मैंने, ऐसा क्या अधूरा रह गया था पूर्व जन्म में जो मुझे पूरा करना है, कोई लव स्टोरी, कोई पर्पस, क्या अधूरा रह गया था, क्या करने के लिए एग्ज़ैक्टली मुझे भेजा गया है। जिस वक़्त आपके पास ये सवालों के जवाब होंगे, उस वक़्त आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि इंट्यूशन बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो कॉन्शियस माइंड है या फिर उसका कहें दिमाग, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मतलब सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता। तो ये पर्सन को अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे जाना है, मुझे हटना है, पर किसी की एनर्जी में ये पर्सन मुझे लगता है अटक जाते हैं, ठीक है? कभी-कभी कुछ आत्मा है ना जिनसे आपको बहुत अटैचमेंट होती है, जैसे मैसेज आया है, वो आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती हैं और आपका मोह भंग करने के लिए आती हैं। इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जब तक आपकी उनसे अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगी, आप उन्हें मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ोगे। आप कॉन्टिन्यूअसली चोट खा-खा के उन्हें मैनिफेस्ट करोगे। आप अनकंडीशनल लव में नहीं जाओगे, आप मोहित रहोगे और हर लाइफ़ में आप मैनिफेस्ट करोगे और हर लाइफ़ में अधूरी इच्छा के तौर पे वो मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना है या आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लिबरेशन वग़ैरह, तो यहाँ पर ऐसे केस में आपको यही सोल आपकी लाइफ के अंदर एंटर करती है अटैचमेंट को रिलीज़ कराने के लिए, ठीक है? ताकि आपका मोह भंग हो जाए उस आत्मा के साथ और आप उसे मैनिफेस्ट करना बंद कर दो। आप उसे बार-बार अपने दिमाग में चलाना बंद कर दो पिक्चर की तरह, ताकि उसका आना इन आउट, ऑन ऑफ आपकी लाइफ में ख़त्म हो सके, ठीक है? और इसी वजह से वो एक ही इंसान जो है वो बार-बार, बार-बार, बार-बार सेम तरीके से चोट देता है। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें रेज़ोनेट कर रही हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? ये पर्सन खुद भी नहीं रहना चाहते। आपको अगर पता हो कि मैं अटैचमेंट में हूँ, तो आपकी खुद की एनर्जी ऐसी होगी कि मैं खुद भी नहीं रहना चाहता, मैं खुद भी निकल जाना चाहता हूँ, निकल जाना चाहती हूँ। पर वो एनर्जी में आप अटके हुए रहते हो, ठीक है? और जब आप इस एनर्जी से आपके सारे अटैचमेंट रिलीज़ हो जाएँगे, उस सोल के रिलीज़ हो जाएँगे, आप ऑटोमेटिक अलग हो जाओगे। तो इस तरीके का मैसेज आया है ये। क्योंकि क्या है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को फ्री नहीं करती, वो उसको पकड़ के रखती है, ठीक है? अगर उसकी अभी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी तो वो फिर नेक्स्ट लाइफ़ में वो उस अधूरी इच्छा के साथ, उस पेन के साथ वापस आएगी, ठीक है? तो कोई भी किसी को फ्री नहीं करना चाहता, मुक्ति नहीं देना चाहता। तो अगर आपको कभी सोल ग्रोथ करनी है या फिर आपका एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है, यहाँ पर आपके अटैचमेंट्स रिलीज़ होते हैं पूरे और आप किस एनर्जी में पहुँचते हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, जहाँ पर आप किसी आत्मा को बाँधते नहीं हो। यही शायद अनकंडीशनल लव का जो लेसन है इस पर्सन को सीखना है, ठीक है? या फिर उस सोल को सीखना है जो इस पर्सन के साथ ऐसे जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है? कभी-कभी कुछ आत्मा ऐसे होते हैं ना, ज़बरन किसी को पाने का प्रयास करती हैं। वो ऐसी होती हैं कि भई इस लाइफ़ टाइम में तुम नहीं मिले तो नेक्स्ट लाइफ़ टाइम में आएँगे, तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। तो इस तरह की एनर्जी वाली कोई अ,
मतलब मुझे निकल के आ रही है रीडिंग। कहते हैं ना, इस दुनिया में जो सोचो, जो बोलो, जो देखो, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है। क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, वही से चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो दिल झुकता है, मैं बात अटैचमेंट की नहीं कर रही, अब आई है यहाँ पर जो असली बात। इनका जो दिल झुकता है यहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, ये कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं है। जब इनके हार्ट चक्र पे हीलिंग होती है तो इनका दिल जो है वो किसको सरेंडर कर रहा है, या फिर इनको वो लव, स्ट्रॉन्ग लव कहाँ फील हो रहा है। यहाँ अगेन अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नज़र आता है जैसे ये इंसान की जो भावना है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं, रियल हैं। तो इनका दिल हो सकता है आपकी तरफ बहुत झुकता हो या खुद से ही झुकता हो। यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, आपने रिलीज़ कर दिया है, आप बात भी नहीं कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पर हो, वो अपनी हीलिंग पर है, कोई ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस आत्मा के मन में क्या फीलिंग है, या वो किसकी तरफ झुकाव रखती है। तो यहाँ पर मैसेज वो आपके लिए निकल के आता है, ठीक है, कि उनका जो लगाव है वो आपसे बहुत अधिक है। यहाँ अटैचमेंट की बात नहीं हो रही है। अटैचमेंट तो जैसे ही व्यक्ति दूर होता है ना, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, तो जैसे ही व्यक्ति दूर होता है 8-10 ट्रिगर मिलेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, व्यक्ति अटैचमेंट है तो रिलीज़ कर देगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से लव कनेक्शन रहा है और सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें बिगड़ी हैं, मतलब कभी-कभी ऐसी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, दोनों तरफ से अगर फीलिंग्स जेन्युइन रही हैं, टाइम पर, एक टाइम पर, तो आप ये नोटिस करोगे कि वो अटैचमेंट नहीं है, ठीक है? वहाँ पर सरेंडर अपने आप आता है, जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होता है, वहाँ पर आप सरेंडर को फ़ील करते हो। तो ये वाला मैसेज आप लोगों के लिए है। कभी अगर आपको फ़ैसला लेना हो कि मैं क्या करूँ? सही है ये सही है या ये सही है? आप बस हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना और यहाँ से सवाल करना कि क्या आ रहा है? अपने साथ ईमानदार रहना, बस सीधी बात कि मेरे मन से क्या आ रहा है? ये अटैचमेंट है या ये लव है? खुद से आप सवाल करेंगे, आपको जवाब मिल जाएँगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि ये पर्सन जहाँ भी अटके हुए हैं, वहाँ पर इनको मतलब किसी का अटैचमेंट अटकाए हुए है। ज़बरदस्ती आपने किसी को बाँध लिया है। अदरवाइज़ इनका जो दिल है वो आपकी तरफ झुकता है, या सरेंडर इनका आपकी तरफ नज़र आता है। ये रीडिंग कुछ लोगों के ऊपर से चली जाएगी, शायद आपको समझ ही ना आए, ठीक है। लेकिन कभी-कभी जो लोग कहते हैं ऑन ऑफ इन आउट आपकी लाइफ में इसीलिए भी होता है क्योंकि आप बार-बार सेम पर्सन मैनिफेस्ट करते हो, और इसीलिए आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा होता है इन आउट, रनर, चेज़र, क्योंकि आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो और आप उसे पा भी नहीं पाते हो। पा नहीं पाते हो ट्रिगर्स की वजह से, छोड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि वहाँ पर फीलिंग्स जेन्युइन होती हैं और आप उसे लगातार मैनिफेस्ट करते हो, तो आता तो है पर टिक नहीं पाता है ट्रिगर्स की वजह से। तो हीलिंग ही एकमात्र ऑप्शन है उसके साथ यूनियन का, ठीक है। तो आप पहले खुद से बहुत डीपली ये पूछें कि मेरे अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं मुझे कैसे महसूस होती हैं, क्या मैं महसूस करता हूँ। अगर उसमें बहुत क्रोध है, ये है, वो है, तो पहले थोड़ा हील कर लें खुद को, फिर खुद से पूछें क्या ये लव है, क्या ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। क्योंकि अगर लव होगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ वहाँ ताक पाना, लेकिन अटैचमेंट होगी तो जैसे न्यू प्रपोज़ल आएँगे आप रेडी हो जाओगे कनेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। सो कुछ आंसर्स आपको एक्सपीरियंस से मिलते हैं। जैसे कई बार आप टैरो रीडिंग ले लेते हो ना कि फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का, आएगा नहीं आएगा, ये सब बातें ना फालतू की है, मैं आपको सच बताऊँ कि आएगा नहीं आएगा। आप बुलाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आएगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, हीलिंग के बाद आएगा। आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया है और आप अपनी एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो चुकी है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले सवाल खुद से करना होता है कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ? मेरे मन से क्या आ रहा है? ठीक है, अपनी पूरी जान लगाकर प्रयास कर लो, और जब आपको प्रयास कर के ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर शायद आपको आंसर में कुछ तो मिलेगा, ठीक है? तो बस समझ लेना कि यही आपका फाइनल आंसर था। क्योंकि व्यक्ति ना आज निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि मोह में होता है। लेकिन हीलिंग के बाद निर्णय लेना उसके लिए बहुत आसान होता है। देखिएगा कि मतलब हीलिंग के बाद क्या फीलिंग्स आ रही हैं मन में।
आपके पर्सन क्योंकि इसी तरीके की एनर्जी में नज़र आते हैं कि ये पर्सन बहुत ट्राई करने के बाद भी सामने वाला जो भी इंसान है, जो भी इनसे बहुत अटैच है, उससे वो अटैचमेंट फ़ील नहीं कर पा रहे, या उससे वो लगाव, वो चीज़ें जो आपके लिए इनको फ़ील होती है, वो नहीं हो रही फ़ील। तो इसका मतलब किसी ने आपको ज़बरन पकड़ा हुआ है, जो आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है? एनर्जी से फ्री नहीं करना चाह रहा। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ये पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? एस ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ शॉर्ट्स। मैंने आपको बोला, देखो 3 ऑफ शॉर्ट्स के नीचे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और फिर 2 ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिफिकेशन। ये पर्सन जो है कहीं पर ऐसी जगह पर है, किसी ऐसी थर्ड पार्टी में जहाँ ये पर्सन नहीं रहना चाहते या ना होना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन ये पर्सन वहाँ पर अटके हुए हैं। शायद ये किसी का अटैचमेंट है जो इस पर्सन को अटकाए हुए है। ये अटैच नहीं है, वो सोल अटैच है, या फिर उसकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, कुछ तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से ये पर्सन जो है, जो ये चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई बार जैसे आप किसी को चाहते हो, आप उसका हो जाना चाहते हो, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि आप वहाँ पर जा सको। समाज, सोसाइटी या चीज़ें आपको अलाउ नहीं कर रही। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, जबकि इनका वहाँ पर रुझान नहीं है, और आपसे रिलेटेड भी बहुत हद तक इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है। तो सोचो ऐसे में जो व्यक्ति की लाइफ होगी वो कितनी डिस्टर्बिंग होगी, कि वो करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और रहा है, होना कुछ और चाहता है, हो कुछ और रहा है। ठीक है, बोलना कुछ और चाहता है, बोलना कुछ और पड़ रहा है, चाहता कुछ और है, हो कुछ और रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो दोहरी ज़िंदगी जी रहा है, और ऐसा वो निकल क्यों नहीं पा रहा है। यही वो एनर्जी आती है ना कि मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से यूनिवर्स निकाल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो जब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हालाँकि इस पर्सन को समझ में सब आता है कि ये मैं नहीं चाहता, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नहीं होना चाहता, मेरी जगह कहीं और है, मेरी प्लेस कहीं और है। ठीक है, पहले तो इस पर्सन को लगता था कि सब ईगो है, लेकिन जैसे-जैसे इस पर्सन का ईगो शैटर हुआ, ईगो ब्रेक हुआ, ईगो ब्रेक होने के बाद एक चीज़ है, यूनिवर्स आपको मौका देता है ये समझने का कि आप समझें कि आपकी सोल डिज़ायर क्या है। ईगो ब्रेक होने के बाद आपका ईगो ब्रेक होने के बाद आपका हाल कैसा है? ठीक है, क्या सच में जो पुरानी चीज़ें थी आपको आज भी वही पसंद है, या फिर कुछ परिवर्तन आया है? थर्ड पार्टी की वजह से अपनी खुशियाँ पूरी नहीं कर पा रहे, और क्रॉस रोड पे वो थर्ड पार्टी डाल देती है। कभी-कभी कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी होती है जो छोड़ती नहीं है कनेक्शन, और इसका रीज़न ये है कि उसको अपना पूरा क्लियर करना है, सब कुछ जो कुछ भी है, क्लियर करना है, या अभी उसका समय नहीं हुआ है। या कई बार ऐसा होता है समय क्लियर तो ठीक है, उसको अटैचमेंट बहुत अधिक है। ये अटैचमेंट भी अपने पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, राइट? कोई भी आत्मा किसी को सोल फ्री करती है। माँ-बाप को बच्चों के प्रति मोह अधिक होता है, बच्चों का अपने माता-पिता के प्रति मोह अधिक होता है। ये मोह तो है जो आपको वापस लेकर आता है, या फिर आपको वापस उस लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। अगर अटैचमेंट आप रिलीज़ कर दें तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, पर कोई ऐसा कर नहीं पाता। अटैचमेंट को रिलीज़ करके लाइफ को जीना, मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या ही जी रहा हूँ मैं, ठीक है? इस पर्सन के सामने बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आप अपनी सोल कॉलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने का जो यूनिवर्स का एकमात्र रीज़न है वो ये है कि आप अपनी सोल कॉलिंग सुन सकें कि आप अंतरात्मा से क्या चाहते हैं। ईगो डिज़ायर नहीं, लोगों ने आपको जो बनाया वो नहीं, आप एक्चुअल में क्या चाहते हो? क्या सच में आप यही चाहते हो? निर्णय लो। या फिर सच में आपकी खुशी यही है, या फिर आपकी खुशी कुछ और है और आप रास्ता भटक गए थे? क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना, तब इंसान समझ जाता है कि मैं रास्ता भटक गया था, ये रास्ता मेरा नहीं था, गलत चला हूँ मैं। तो वो प्रोसेस आपको ये सिखाता है, समझाता है
कि आपने जो चुना पूर्व में वो क्या था, सही था या गलत था। ठीक है, गलत था तो क्यों गलत था, सही था तो क्यों सही था, और आगे जो चुनना है वो तो कैसे चुनना है। ठीक है, आप खुद सक्षम होते हैं और ये पर्सन को ये चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनका मन आपकी तरफ ज़्यादा झुकता है। बट स्टिल यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसे दिखा रही है 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि इनकी ख्वाहिश वो एक अधूरी है। 2 ऑफ शॉर्ट्स, जो इनकी ख्वाहिश आपके साथ है वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है, और वो इंसान जो है, वो सोल जो है वो उसको कंप्लीट करना चाहती है। वहाँ खुश नहीं है ये पर्सन जहाँ पर भी है, जिस भी थर्ड पार्टी में है। उसने आपको अटैच तो कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, राम राम मार मार के राम राम नहीं बुलवाया जाता। वैसे ही आप कितना भी किसी व्यक्ति को अटैच हो उससे, आप कितना भी आपको लगे मुझे तुमसे लगाव है, मुझे छोड़कर मत जाओ, आप टन टोटके करा लो, जादू टोने करा लो, ठीक है, आप उसे रिझाने की कोशिश कर लो, आप गंदे गंदे तरीकों से रिझा लो, जो मर्जी आए कर लो, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी मिलेगा नहीं। आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा अपनी स्वयं की इच्छा से तुम्हें नहीं चाहती। तुम उसे जबरन बंधन में बांधे हुए हो, तुम उसे कर्ज किए हुए, तुमने उसे बंधक बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना प्रेम स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता देने का अर्थ होता है कि तुम्हें मैंने फ्री छोड़ा, अपनी बुद्धि से निर्णय लो कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो या सोचती हो, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो देखेंगे, अगर तुमको ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो फिर जैसे सबके रिलेशनशिप चलते हैं, रिलेशनशिप तो चली जाते हैं फिर। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का मैसेज है कि सोल अपने आप में आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम में है, बट इससे कोई और अटैच है, ऐसा नज़र आ रहा है मेरे को। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।